ग्राहक खींचना, डिस्काउंट देना दुकान को सजाना ही नहीं होता है प्यारे मित्रों जी। असली खेल तो तब आपके साथ शुरू होती है जब कस्टमर की मन की भावना को समझ जाते हैं और अपने दुकान से साइकोलॉजिकल फिजिकोलॉजिकल की मदद से गेम को पलट देते हैं। यही बिजनेस की सबसे बड़ी रणनीति है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन मित्रता यूट्यूब बिजनेस कोच चैनल। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं 5 ऐसे तरीके आपको बतलाऊंगा जो समाज से जुड़े हुए तर्क संगत के आधारित हैं, समाज में देखते हुए आ रहे हैं, समाज की असलियत से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप आज मार्केट में देखते हुए आ रहे हैं। तो मैं फटाफट शुरू करते हैं। असली खेल का पहला प्लेयर, भीड़ का मनोविज्ञान को समझना होगा। लोग वहीं पर जाते हैं जहां पर लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बगल वाला दुकान पर भीड़ है परंतु मेरी दुकान पर भीड़ नहीं। भीड़ का क्या लॉजिक है कि उनके दुकान पर भीड़ है, मेरी दुकान पर भीड़ नहीं है, जबकि सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सेम MRP रेट है, फिर भी वहाँ पर भीड़ को देखने को मिलती है। तो यह समाज में एक लॉजिक की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। बचपन में देखे होंगे जब आप जमीन पर खेलते थे, कूदते थे, तो जैसे जैसे चींटी रेंग रही है वैसे वैसे पीछे पीछे चींटियों की बारात ऐसी जुट जाती है जैसे जैसे अगले चींटी चलते हैं। इससे आप समझिए कि लॉजिक क्या कह रहा है। लॉजिक यही कह रहा है कि हर प्राणी के दिमाग में ऐसी सोच की अवधारणा बन जाती है कि जहाँ पर भीड़ देखते हैं उनके दिमाग में एक ऐसा सिग्नल जाता है कि वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ नया होंगे, कुछ यूनिक होंगे, और इसी कारण है जो वहाँ पर कस्टमर की भीड़ जुटते जुटते भीड़ की रूप में देखने को मिलती है। तो क्या इसका कोई प्रेडिकल है जो हम भी दुकान पर भीड़ को ला सकते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस लॉजिक की मदद से आप भी आपकी दुकान पर भीड़ लग जाए, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 से 4 कस्टमर को दुकान पर बैठा देना है। 1 से 2 कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की एक्टिविटी आपसे कुछ बात करेंगे और पीछे से जो कस्टमर आएंगे उनके दिमाग में एक ऐसा इमेज बन जाएंगे कि यहाँ पर कुछ नया मिलने वाले हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इसी अवधारणा में आपकी दुकान पर भीड़ लग सकते हैं। समय के चक्र के साथ साथ बदलना होगा। 40 साल पहले आपके पिताजी जब बिजनेसमैन थे, उस समय पर्याप्त साधन नहीं होने के बावजूद भी दुकान को अच्छी तरह चला लेते थे। आज पूरा संसाधन होने के बावजूद भी दुकान नहीं चल पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि समय के साथ साथ ग्राहक तो बदल लिए लेकिन आप नहीं बदल पाए। तो आपको समय के साथ साथ आपको भी बदलना होगा, तभी आप बिजनेस में कुछ कर पाएंगे और बिजनेस से कुछ रुपया हासिल कर पाएंगे। आपको एक उदाहरण पर लेके चलते हैं। जब पिताजी आपके बिजनेसमैन थे उस समय भी दुकानदारी में उधारी का हिसाब किताब चलता था। कस्टमर को उधार देते थे, लेकिन उस जमाने में कस्टमर, उस जमाने में ग्राहक इतना ईमानदार थे कि जिसका सोचना आज के डेट में क्या देखने को मिलता। जब कस्टमर के यहाँ अगर उधारी का पैसा व्यवस्था नहीं हो पाते थे
तो 10 किलोमीटर पैदल चल करके दुकानदार पर पहुंचते थे, सिर्फ यह कहने के लिए कि सेठ जी पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाया, अगले बार कुछ दिनों में हम आपको हिसाब कर देंगे। आज तो इसका प्योर उल्टा हो गए हैं, चक्र ही उल्टा चल गए हैं। अगर सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी टेलीफोन से अगर आप तगादा करते हैं तो न जाने कई तरह का बहाना मार देते हैं। कितने लोग कस्टमर तो दूसरे के यहाँ मोबाइल सौंप देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर आप है नहीं, बाहर चले गए हैं, 10 रोज 15 रोज 1 महीना में आएंगे तो आपको मैं सूचना कर दूँ। जबकि सारी बात जलसाज है, यह देखने को मिल रहा है। तो आप भी समय के साथ साथ चक्र का साथ आप बदलिए। जैसे जैसे कस्टमर का चक्र बदल रहा है उसी तरह आपको बदलने होंगे। तीसरा सबसे बड़ा गेम प्लेयर है रिपीटेशन इफेक्ट, आदत की फिजियोलॉजिक। मनुष्य को आदत डाल दीजिए, जैसा टेलीविज़न खोलते हैं न जाने तरह तरह के प्रचार देखने को मिलते हैं। उसके बाद दुकान जाते हैं, दुकान पर भी वही इमेज देखते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आपके काउंटर पर वहीं देखते हैं, यानी कि उसके दिमाग में एक ऐसा इमेज बन जाता है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने बिना नहीं रह पाते हैं। तो आप भी कम समय में अपने ग्राहकों के ऊपर आदत को डाल सकते हैं। रोजाना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपडेट रहें। तरह तरह के रील, वीडियो, इमेज, प्रोडक्ट साझा करें। इससे उनके इमेज में एक पिक्चर तैयार हो जाएंगे कि यह प्रोडक्ट आपके दुकान पर सस्ता भी मिलते हैं और अच्छा भी मिलते हैं, और यह प्रोडक्ट टीवी पर भी ऐड आ रहे हैं। यानी कि आपकी प्रोडक्ट चारों तरफ से कम्युनिकेशन मिल जाते हैं और आपके दुकान पर वह प्रोडक्ट बिक भी जाए। चौथा प्लेयर है सुविधा की फिजियोलॉजिक, जिसका असर आज ऑनलाइन मार्केट ने ऐसा जकड़ करके रख लिया है जो ऑफलाइन दुकानदारों को आज पसीना छूट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी सारी व्यवस्था आराम से मिल जाते हैं, हैंड टू हैंड मिल जाते हैं। उसी तरह सारी व्यवस्था आप हैंड टू हैंड बना दें। आज का डिलीवरी आज होनी है तो होनी है, आज फलाने सेल होना है तो होना है, ऑर्डर अगर मार्केट से आनी है तो आनी है। अगर इन चीज़ों पर आज फोकस कर देते हैं तो आप ऑनलाइन के बराबर में आप आ जाते हैं और आपका ऑफलाइन दुकान होते हुए भी आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं ट्रिक था, जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआती फेज में आपको हम बतलाए हैं कि मन की भावना को टटोलना, यह सब दुकानदारों के साथ नहीं हो पाता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की एक्टिविटी, वोकल आवाज़ पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो आप भी हर ग्राहकों की मन की भावना को समझ जाते हैं कि उनके दिमाग में क्या बात चल रहे हैं। इसको मैं कुछ प्रैक्टिकल करके आपको बतलाते हैं। आपके शॉप पर 3 ग्राहक आए। पहला ग्राहक आए कि भैया जी मुझे लक्स साबुन दे दीजिए। दूसरा ग्राहक आए कि काउंटर पर जो सामान रखा हुआ है वो मुझे दिखाइए। और तीसरा ग्राहक आए कि भैया जी मुझे उच्च क्वालिटी का साबुन दे दीजिए। तीनों को आप ग्राहक की हाव भाव को आप देखें, समझें, तो आप अनुमान लगाइए कि तीनों ग्राहकों के दिमाग में क्या इमेज चल रहे होंगे। तीनों ग्राहकों को मैं कैसे हैंडल करूं ताकि तीनों कस्टमर मेरे दुकान से कुछ न कुछ खरीदारी कर सकें। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होंगे कि फर्स्ट ग्राहक ने आपने बोले कि मुझे लक्स साबुन दे दीजिए, यानी कि उसके दिमाग में, उसके इमेज में पहले से तैयार है
कि मुझे खरीदारी करना है तो लक्ष्य साबुन ही करना है। अगर उस कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप ढालते हैं तो शायद वह कस्टमर फिसल भी सकता है और आपसे प्रोडक्ट न भी ले सकता। दूसरी कस्टमर ने बोले कि भैया जी रेक पर जो रखा हुआ है सामान मुझे दिखाइए। यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है हमारे दिमाग में कोई प्रोडक्ट अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले। जो प्रोडक्ट अच्छा होंगे वह कस्टमर ले सकता है। तो अब आपको क्लियर समझ में धीरे धीरे आ रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज से कस्टमर की मन की भावना को कैसे हम टटोल सकते हैं और उसी अनुसार उनके रूप में ढाल करके हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। यानी कि उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के साथ साथ दूसरे ब्रांड में भी कन्वर्ट कर करके अगर उनको ये समझा देते हैं तो वह प्रोडक्ट ले लेते हैं। तीसरी ग्राहक आपसे बोले उच्च क्वालिटी का मुझे साबुन दीजिए। उन्हें साबुन लेना है ये तो मुझे पूरा क्लियर कट में समझ में आ गया कि भैया जी को साबुन चाहिए, लेकिन वो डिसाइड नहीं किए हैं कि मुझे कौन सी ब्रांड कंपनी का साबुन चाहिए। यानी कि उनको उच्च क्वालिटी की साबुन चाहिए। इससे उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी बॉडी एक्टिविटी से पता चलता है कि उस कस्टमर को हम ब्रांडेड कंपनी का उच्च क्वालिटी का अगर 4, 5, 6 कंपनी का भी साबुन दिखाते हैं, चाहे रेट ऊंचा हो या नीचा हो कोई मायने यहाँ पर नहीं रहता है, तो वह कस्टमर आपसे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। यही है मन की भावना को टटोलना और अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो प्यारे मित्रों जी, आज मैं आपको जो 5 हथियार बतलाए हैं जो सामाजिक जीवन में सबसे ज़्यादा असर आप देखने को मिल रहे हैं, याद रखिए ग्राहक का शरीर झूठा नहीं बोलता है। भले उसका जुबान बोल दे लेकिन शरीर झूठा नहीं बोलता है। और जिस दिन शरीर की भाषा को बॉडी लैंग्वेज को आप समझ गए तो आप अपनी दुकान में कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी रेट में बेच सकते हैं। और हमेशा एक बात और याद रखिए, बिजनेस की सफलता का पीछे सबसे बड़ा हथियार है आपका लॉजिक। चाहे लॉजिक फिजिकोलॉजी का हो या तो साइकोलॉजिकल के रूप में उभर करके आपके सामने आए। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होंगे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपको अगली इसी तरह यूनिक कंटेंट लेकर आएंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।